को फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा हैं, बहन हम शर्मिंदा हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेहरमा नगर इकाई के बैनर तले विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक दुमका सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ कुमार झा के अगुवाई में आज दुमका के अंकिता सिंह के साथ हुए अमानवीय कृत्य जिसमें आज उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें मेहरमा डाक बंगला में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सौरभ झा ने बताया कि ये घटना को केवल निंदा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, दोषियों को कठोरतम सजा देकर एक मिसाल कायम करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे कुकृत मानसिकता वाले लोगों को सबक मिल सके। लोगों को कानून पर आस्था है, विश्वास है और उसी विश्वास और आस्था के साथ हम सभी बहन अंकिता के न्याय की मांग करते हैं। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखा गया, वहीं कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सभा दिया गया। मौके पर सौरभ कुमार झा, सत्यम कुमार मिश्रा, सन्नी कुमार, अविनाश कुमार, अनु कुमार मिश्रा, कार्तिक कुमार, मयंक कुमार, आयुष कुमार, सुमन जी, उमेश कुमार, पंकज कुमार, प्रकाश ठाकुर, नवल किशोर मंडल, शुभम प्रताप आर्या आदि मौजूद थे। मेहरमा से संवाददाता शिवम गोस्वामी की रिपोर्ट। अंकिता सिंह जी के साथ दुमका में जो दुर्व्यवहार हुआ उनके बारे में आप बताएं। देखिए, ये एक सभ्य समाज की जो हम लोग कहते हैं, सभ्य समाज की कल्पना करते हैं, ऐसे समाज में ये काला धब्बा है कि कोई बहन अपने घर में सोई हुई है और उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होना है, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उनको आग के हवाले कर देना। पिछले 3 दिन से उनका इलाज जो है रांची रिम्स में हो रहा था और चौथे दिन वो बहन जो है अब नहीं रही हम सबों के बीच। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम लोग केवल निंदा तक इस घटना को सीमित ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आज के समय में एक ही शब्द हम लोग देख पाते हैं कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, वी वांट जस्टिस। केवल ये नारों से या केवल ये निंदा करने मात्र से उस बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं वो तो ऑलरेडी प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चला करके उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर करे ताकि एक सभ्य समाज को जिस पर कानून पर आस्था है, भरोसा है, वो मिसाल हमेशा के लिए कायम रहे। बस हम लोग यही मांग कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोगों का कोई भी मांग नहीं है। सरकार से क्या मांगे हैं? झारखंड सरकार से झारखंड सरकार से यही मांग है कि आप अभी सत्ता में विराजमान हैं, प्रशासनिक कार्य प्रणाली है वो आपके हाथ में है और हम सबों को भी आपसे काफ़ी उम्मीद है कि अगर आपको व्यस्ततम जीवन से समय मिले तो आप एक बार इस बहन की तरफ भी रुख करें और इनको इंसाफ दिलाने में अपनी महती भूमिका निर्वहन करें। यही श्रीमान अभी झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी विधायकगण हैं, जो भी हैं या जो सत्ता पक्ष में नहीं है, सबसे हमारा यही मांग है कि आप सभी इस बहन के इंसाफ की लड़ाई लड़ें। राजनीति से ऊपर उठकर एक बहन के इंसाफ के लिए मांग करें। राजनीति अपने जगह है, वो आज होती रहेगी हर हमेशा के लिए, लेकिन जो पिता अपनी बेटी को आज कंधा देंगे उनके ऊपर क्या बीतेगी, थोड़ा एक बार इसको स्मरण करते हुए इस बहन के इंसाफ के लिए आगे आएँ और बहन के इंसाफ की लड़ाई लड़ें। और ये जो दोषी है इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके अलावा इनको कोई भी सज़ा मिले तो ये कम होगा, क्योंकि ये बहन अब नहीं रही तो उनका रहना भी कोई महत्व नहीं रखता, उसको भी अब नहीं रहना चाहिए। सौरभ जी, जब इनके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया और इनका जब इलाज के लिए इनको रांची रिम्स में ले गया गया, इनकी सूझबूझ लेने के लिए एक भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता में विराजमान लोगों को ये बात समझना चाहिए कि वो सत्ता में तभी गए हैं जब उनको यहाँ से लोग वोट दे करके भेजे हैं। और यहाँ से कोई लोग अगर ऐसे, ये तो कह सकते हैं जिहादी मानसिकता की शिकार बनी बहन जो रांची रिम्स में अपना ज़िंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही थी और उनको कोई भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए नहीं गए, तो ये उनके ऊपर शर्म है, थू है। इसके अलावा एक भी शब्द मेरे पास नहीं है जो हम कह सकें। उनको हर कीमत पर जाकर के सूझी लेना चाहिए, उनका सुधी लेना चाहिए, उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। केवल यही नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में रांची में एक परिवार के करंट लगने से 2 लोगों की या 3 लोगों की पूरा पता नहीं है मृत्यु हो गई, उनके परिवार से भी मिलने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं गए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि आज आप हैं सत्ता में, कल नहीं होंगे, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे। लेकिन लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र का मालिक लोक है, यानी जनता है। आपको उनसे जुड़ करके रहना चाहिए, उनकी सुधी बुद्धि लेनी चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो ये तो मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ, ये कहीं से अशोभनीय है। विपक्ष के लोग भी मिलने नहीं गए, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पुनः बोला, मैं बात को पुनः दोहराता हूँ कि लोग सत्ता में रहे या सत्ता में ना रहे,
मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जी, सभी बिल्कुल, राजनेताओं की बात कर रहा हूं कि अगर आप अपने आप को राजनेता कहते हैं, समाज से उम्मीद है आपकी, समाज से आपकी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई है, तो समाज के लोगों के दुख दर्द में आपको शामिल होना चाहिए और समाज के साथ ही आपको कंधे से कंधे मिलाकर चलना जी, चाहिए। बिल्कुल। राजनीति अपने जगह है, राजनीति नेता बनने से पहले भी आप एक व्यक्ति हैं और आप किसी न किसी समाज से हैं, जी, तो समाज बिल्कुल, के दुख दर्द बिल्कुल। को आपको समझना चाहिए। अगर वो नहीं गए हैं तो ये उनके ऊपर लानत है। जी बिल्कुल। दिन प्रतिदिन इस तरह की घटना देशों में बढ़ती जा रही है, इसके रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अपनी क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी बहनों से अपील करूंगा कि आप सबों के ऊपर आपके माता पिता के महती विश्वास है, भरोसा है। आप समाज में आप उदाहरण अपने आप का कहीं न कहीं एक सर्वोच्च पद पर आज द्रौपदी मुर्मू जी हम सबों की राष्ट्रपति हैं। आप उन सभी के जीवन से प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ें। इन सभी चीज़ों से आप सभी भी दूर रहें और साथ ही साथ मैं सरकार से, प्रशासन से भी इस विषय पर आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी घटना हो तो इनको, अगर छोटी सी घटना हो तो उनको ये कहकर नहीं टाल देना चाहिए कि ये छोटी सी घटना है, उस पर एक्शन उसी समय लिया जाना चाहिए ताकि आगे ये घटना बढ़ने से पहले उस पर लगाम लग सके, एक पूर्ण विराम बन सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए।